वो खुद भी एक हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहां से ये सब कुछ एक जर्नी आईएलओ फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुद्दे पर चर्चा हुई, उसको लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई। अब वो एक इमोशनल कनेक्शन सारी जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में जब मुझे ये चीजें समझ में आई, क्योंकि 3 साल में तो सब चीजें ठीक ही है कि हम लोग रह रहे थे, और बहुत सारी, क्योंकि हमारा रिलेशन सामाजिक आंदोलन के लिए ज्यादा था, क्योंकि हम लोग हम्म। दोनों ही बहुजन मूवमेंट, अंबेडकर मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो हमारी जर्नी में ये सारी चीजें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो वो सब चीजें होती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके सांसद बनने के 6 महीने पहले से ही उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। उसको लेकर मैं काफी परेशान हुई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक वक्त जिस इंसान की डिसीजन मेकर बनी हुई थी, हर एक चीज पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर सामाजिक डिसीजन, हर एक चीज में एक रोल प्ले कर रही थी, वो अचानक क्या हुआ जब आप हम हम्म। दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आए, और आपने ही इस चीज को बड़ी बड़ी बातें की कि बाबा साहब अम्बेडकर का के आंदोलन को चलाना है। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाद में ये चीजें इतनी क्लैरिटी के बाद आना शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टिंग हम्म। में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। अगर पता हम्म। होता तो शायद इस रिश्ते की कभी भी शुरुआत होती ही नहीं, क्योंकि जितनी वेल एजुकेटेड लड़की मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में रह रही हूँ, मैं क्यों अपने सिर पर इस तरह का कलंक लेती, जो ऑलवेज अपने पेरेंट्स का इतना नाम सम्मान मान बढ़ाया है, उसको हम्म। लेकर करने वाली लड़की वो एक ऐसी सिचुएशन में क्यों आती। तो हम्म। यहाँ यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, और उसी को लेकर एक विरोध है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब जजमेंट होती है ना, तो पूरा देश, पूरा समाज औरत को जिम्मेदार ठहराता है। मेरी लड़ाई उस एक सोच के लिए है कि वाई मी, क्यों, क्योंकि मैं महिला हूं तो सारे एलिगेशन मैं झेलूंगी, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। आज इतना मैंने व्यक्तिगत जीवन में इस ब्लेम को झेला है कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन अब अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि मैं क्यों आंसरेबल बनती रहूं हर एक बार सिचुएशन में। फिर उसको छोड़ के हम्म। जब मैं सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आई, मैं भी बहुजन मूवमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमने जन पावर फाउंडेशन बनाया, लेकिन वहां पर उस सफर में भी कठिनाइयां आने लगी, तो मैंने अपनी अपनी बात खुल के रखी कि हम्म। इस तरह की चीजों में, जजमेंट में औरत को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं वही बात रख रही हूँ कि एक आदमी के ऊपर 10 आरोप लगाए जाए, लेकिन उसको मसीहा माना जाएगा हमारी सोसाइटी में। लेकिन अगर एक महिला जिसने 99% अपनी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी की है, कोई एक ऐसा गलत एलिगेशन उसकी पूरी जर्नी में नहीं लगा, एक गरीब परिवार से हम्म। उठ के स्विट्जरलैंड तक पहुंची, यूएन तक गई, लेकिन उसके एक हम्म। डिसीजन की वजह से उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसका अपमान किया हम्म। जाता है, तो वो व्यक्तिगत तो द्वंद्व झेल ही रही है अपनी